नमस्ते दोस्तों। ये जो वीडियो है आपको एकदम सही समय पे मिला है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो मेरे साथ हुआ था और तब से मैं खोज रहा हूँ उस इंसान को जो मेरी इस बात को समझ सके। और बहुत सी लोगों की लाइफ में ब्रेक थ्रू हुआ है, आपकी भी लाइफ में होने वाला है। नहीं तो आप ये वीडियो क्लिक नहीं करते। आप इसको समझने के लिए 2 बार, 3 बार या 10 बार सुनने की कोशिश नहीं करते। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसका मतलब आप कोई बिगिनर नहीं हैं। आपने खुद को चेंज करने के लिए बहुत सी वीडियोस देखे हैं, किताबें भी पढ़ी हैं, लंबे-लंबे पॉडकास्ट को एक बार नहीं बहुत बार सुना है। शायद किसी गुरु के पास गए हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी लगता है कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है। आपने बहुत से आइडियाज़ समझ लिए हैं, सीख लिए हैं, लेकिन अभी भी जो चेंज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं हो पाया है। आप जो इंसान बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस टाइप का चेंज आप खुद से चाहते हैं, वो किसी टेक्निक या किसी आइडिया पर बेस्ड नहीं है। आपको केवल एक चीज़ समझना है कि 3 तरह के अलग-अलग कॉन्शियसनेस होते हैं, बल्कि उनको मोड्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि आप किस टाइप का इंसान कब रहेंगे। बेसिकली आपको समझना ये है कि ये 3 इनविजिबल कॉन्शियसनेस के मोड्स जब आपके ऊपर काम कर रहे हैं, यही आपको कंट्रोल कर रहे हैं। एक तरह से आप कठपुतली हैं इन मोड्स की, और जो आदमी इसको समझ जाता है, उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। ये चीज़ मैंने सीखा, पता नहीं कब और किसने मुझे समझा दिया। मतलब मैं जानता हूँ, उस इंसान को जानता हूँ। मैं बहुत परेशान था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे करियर में, मेरे रिलेशनशिप में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाहता था, लेकिन मेरी कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी। मुझे याद है उस समय मैं ओशो को बहुत सुनता था, बहुत ज़्यादा सुनता था, लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी जब डिस्टर्ब्ड हैं तो डिस्टर्ब्ड हैं। सब कुछ जानते हैं, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इस चीज़ को भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में आज से 5000 साल पहले सिखाया है अर्जुन को, और अर्जुन की भी लाइफ इसके बाद पूरी तरह से बदल गई। इसका नाम भगवान कृष्ण ने क्या रखा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, शायद आप कमेंट में बता दें, लेकिन मैंने आपके लिए एक नया वोकैबुलरी बनाया है इसके लिए। 3 मोड्स हैं आपकी कॉन्शियसनेस के। इन तीनों का नाम है स्लीपिंग मोड, सर्वाइवल मोड एंड रियलिटी मोड। और जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो आप समझ जाएंगे कि आप किस समय किस मोड से कंट्रोल्ड होते हैं। और एक बार आपको ये मालूम पड़ गया तो ऐसा है जैसे कि आपको कार चलाना आ गया, अपनी लाइफ का कार, कौन सी गियर में चल रहे हैं, गाड़ी को कब ब्रेक लगाना है। आपके ही ब्रेन के अंदर में ये 3 मोड्स हैं और आपको इनको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बार जान गए तो सब कुछ बदल जाता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो या तो पैसे की प्रॉब्लम है, मुझे भी लगता था, या हो सकता है मैं अपनी वाइफ, अपने माता पिता या जिसको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ उसके साथ में एक रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। या मैं जब किसी काम को करने जाता हूँ तो मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, या मुझे एक्चुअली डिसिप्लिन्ड होना है, बहुत ज़्यादा जो डिसीजंस मैं ले रहा हूँ उसको फॉलो करना है। वो सब चीज़ें हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन सच पूछिए तो ये सब के सब सिम्टम्स हैं। आपका रिलेशनशिप, आपका पैसा, आपका कॉन्फिडेंस या आपकी लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीज़ें सिम्टम हैं। जैसे किसी इंसान को खांसी आती है या बुखार होता है तो अंदर की बीमारी का वो एक सिम्टम है। ऐसे ही जिस स्टेट से आप कंट्रोल हो रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस की जो मोड आपको कंट्रोल कर रही है, ये उनका एक सिम्टम है। इमेजिन करिए 3 लोग हैं, तीनों एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। गरीबी, या वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ लड़ाई, या बच्चों के साथ में एक स्ट्रगल चल रहा है पेरेंटिंग में। 3 लोग हैं। एक परेशान हो जाता है, गिव अप कर देता है, बोलता है भाड़ में जाओ। एक बोलता है नहीं, मैं अपने बच्चे के ऊपर गिव अप नहीं करूँगा, मैं कभी छोड़ नहीं सकता, ये मेरा बच्चा है, वो कोशिश करता रहता है। और एक बहुत शांत रहता है, काम रहता है, और वो परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करता है।
एक ही सिचुएशन, 3 टाइप के लोग, 3 टाइप के रिस्पॉन्स। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्या ये डिफरेंस ही उनकी प्रॉब्लम है? नहीं, ये डिफरेंस है उनका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिस मोड से वो कंट्रोल हो रहे हैं। कृष्ण जीनियस इंसान थे। मैं तो कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण दुनिया के सबसे महान साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा कि बाहर की सिचुएशन बदलो, उन्होंने कहा कि अपने अंदर में पहचानो कि किस मोड से तुम काम कर रहे हो। सोचिए, लड़ाई का मैदान है और वहाँ पर वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने अंदर में झांको, कौन सा स्टेट तुम्हारा इस समय एक्टिव है। क्योंकि आपके बाहर की दुनिया कितनी भी बड़ी दिखाई दे, वो आपकी कॉन्शियसनेस से बड़ी नहीं होती। आपकी चेतना इस दुनिया को अपने अंदर घुसने के लिए एक दरवाज़ा देती है, और जब तक आपकी कॉन्शियसनेस आपको समझ में नहीं आती है, आप इस दुनिया को सॉल्व नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आपकी प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम नहीं है, वो सिम्टम है किस मोड में आप चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो सबसे पहला जिस स्टेट को हम लोग आज पढ़ेंगे उसका नाम है द स्लीप मोड। जी हाँ, कृष्ण ने इसको नाम दिया था तमस गुण। स्लीप मोड का मतलब ये नहीं है कि आप सो रहे हैं। स्लीप मोड का मतलब है कि आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस सो रही है। एक आदमी है जिसको पता है, सबको पता है, सिगरेट पीना या शराब पीना गलत है, फिर भी वो पी रहा है क्योंकि वो स्लीप मोड में है। आपको पता है कि अगर मैं गुस्सा होकर अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे और मैं भी उनको पसंद नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी वो आदमी लड़ाई करता है क्योंकि वो स्लीप मोड में है। आपको पता है अगर हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करना है, लेकिन फिर भी हम अपने एक्सरसाइजेस टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस को सब कुछ पता होने के बावजूद अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो सो रहा है। ऐसे आदमी की लाइफ एकदम रिपीटेटिव हो जाती है। वो एक ही गलती सालों तक करता रहता है, वो एक ही इमोशनल लूप में बार बार घूमता रहता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि उसकी प्रॉब्लम का कारण उसका खुद का कॉन्शियसनेस है, और वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का जड़ दूसरों को बताता है, ब्लेम करता रहता है। और पता है स्लीप मोड की सबसे ख़राब चीज़ क्या है? इसमें वो इंसान सफ़र तो करता ही है, उसके आसपास के लोग भी सफ़र करते हैं, लेकिन ऐसा इंसान कभी सवाल नहीं पूछता है कि आखिर मैं परेशान क्यों हूँ, मेरी लाइफ में एक्सीडेंट्स, वही दिक्कतें बार बार क्यों हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में सवाल ही नहीं उठ रहा है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी सफरिंग के बारे में, आखिर इनका रूट कॉज क्या है, इसका मतलब आपकी कॉन्शियसनेस स्लीप मोड में चल रही है। फाइनली बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं और अपनी स्लीप मोड में से बाहर निकल जाते हैं। वो बड़े बड़े एम्बिशंस को पाते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं, वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, मेहनती हो जाते हैं और अपने लिए कोई बहुत अच्छी नौकरी या बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज में उनकी इज्जत होती है, बाहर से देखने पे बहुत सक्सेसफुल है। उनको देखकर बहुत से लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि इनकी तरह हमको बनना है, लेकिन बेचारे अंदर से बहुत परेशान हैं क्योंकि वो एक ऐसी रेस में घुस गए हैं जिसको रोक ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ही वो कोई अचीवमेंट प्लान करते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है और वो पा जाते हैं, लाइफ रुकती नहीं है, अब उनको नया कुछ चाहिए। ऐसा लगता है कि वो किसी बैलगाड़ी का या किसी तांगे का घोड़ा है और उनको मार के चलाने वाला कोई और ही मालिक बैठा हुआ है। और पता है उस आदमी का दिमाग कैसे काम करता है? डर से। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिया तो मुझे 10 करोड़ कमाना है, क्योंकि 1 करोड़ ख़त्म हो सकता है। 10 करोड़ कमा लिया तो मुझे एक ऐसा बिज़नेस खड़ा करना है ताकि मेरी आगे आने वाली जनरेशन्स को हमेशा पैसा मिलता रहे। ये क्या है? ये अगला टारगेट है। ये एक फियर ड्रिवन माइंड है। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरी कंडीशन जो भी है उसको मैं कैसे सुधार लूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भगवान कृष्ण ऐसे इंसान को जो इस मोड में काम करता है, जो जग चुका है, थोड़ा बहुत जग चुका है, अब वो स्लीप मोड में नहीं है, अब उसको पता चल गया है कि उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उसकी मेहनत है, तो स्लीप मोड में तो नहीं है। कृष्ण इसको कहते हैं राजसिक गुण। ऐसा आदमी जो अब रजस गुण से चलता है, इसको मैं कहता हूँ सर्वाइवल मोड से। और पता है सर्वाइवल मोड में जो आदमी चलता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितना अमीर हो गया,
या कितना पावरफुल हो गया। बस उसका माइंड हमेशा अपने आप को यही सोचता है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लोग मुझे भूल जाएंगे, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे, और यही चीज़ उसे बार बार कुछ न कुछ कराते रहता है और वो कभी शांत नहीं हो पाता। इस मोड से दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं। इनफैक्ट दुनिया में जो भी काम हुए हैं, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वो सब इसी मोड से हो रहा है, सर्वाइवल मोड से। तो ये मोड बहुत काम का है। वो आपका करियर बनाता है, सोसाइटी बनाता है, देश बनाता है, लेकिन यही वो मोड है जो आपको एंग्शियस भी बनाता है, डिप्रेस्ड भी बनाता है, परेशान भी बनाता है। पूरी दुनिया इस मोड को, सर्वाइवल मोड को सेलिब्रेट करती है, इज्जत देती है, बड़े बड़े अवार्ड देती है, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि इस मोड में जो आदमी है उसको कभी भी शांति नहीं मिलती, एक ऐसी पीसफुल स्टेट नहीं मिलती जो कृष्ण जैसे लोग अपनी ज़िंदगी में 24 घंटे जीते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ आप एक इमेजिनेशन करिए, एक कल्पना करिए। आप काम पे जा रहे हैं, आप बिजनेस बना रहे हैं, या हो सकता है अपने बॉस के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी बहुत मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप ये सब काम डर की वजह से नहीं कर रहे हैं, किसी एंग्जाइटी की वजह से नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते, आप किसी को प्रूव नहीं करना चाहते, और जब भी आप कुछ करते हैं तो उस करने से आपका मन शांत होता है, आपका डिसीजंस और क्लियर होता जाता है। आप कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, आप रिएक्ट नहीं करते। कुछ चमत्कार नहीं हो गया। आप जिस स्टेट में हैं, इसको कृष्ण कहते हैं सत्व गुण, और इसको मैं कहता हूँ द रियलिटी मोड। आपकी कॉन्शियसनेस अब एक रियलिटी मोड में आ गई है। रियलिटी मोड में प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती हैं, केवल डिस्टॉर्शन ख़त्म होता है। जो बाहर की दुनिया है वो जब आपके अंदर आती है तो आपको डराती नहीं है। वो जो सच्चाई है वो आपको दिखाती है और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जो झूठ है, जो कहानी है, वो ख़त्म हो गया है। इसलिए हर मोमेंट में आपके अंदर से केवल इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड करती है, बुद्धि और विवेक बाहर निकल के आता है। चाहे कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन दुनिया को लगे, आपके लिए वो एक विवेक है, एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जानने का, सही तरीके से रिस्पॉन्ड करने का। इसलिए लड़ाई के मैदान में भी कृष्ण जैसा इंसान गीता कहता है। अब दोस्तों पता है क्या होगा? आपको 3 मोड्स के बारे में मालूम पड़ गया है, स्लीप मोड, सर्वाइवल मोड और रियलिटी मोड। और मन कहेगा चलो अब अपने आप को रियलिटी मोड में डालते हैं। यहीं पर सारी स्पिरिचुअलिटी धोखा खा जाती है। लोग स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कि आपके अंदर में लावा फट रहा है, तूफान चल रहा है और आप उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर से। भगवान कृष्ण कहते हैं इसका उल्टा करो, शांति को खोजो मत, क्रिएट करने की कोशिश मत करो। केवल कौन सी चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, अशांत कर रही है, उसको देखो। जैसे आप सूरज को उगा नहीं सकते, केवल बादल को हटते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर में वो कौन सी बात है, कौन सी इमोशन है जिसकी वजह से आपके अंदर में अशांति है। उसको हटाने की कोशिश मत करिए, केवल देखिए कि ये बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है। केवल देखने भर से आपके अंदर में थोड़ी सी पीस क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा रियलिटी शुरू हो जाता है, थोड़ा सा रियलिटी दिख जाता है। तो देखा जाए तो आपका स्लीप मोड और आपका सर्वाइवल मोड ये हैं बादल, और आपका रियलिटी मोड ये है आपके अंदर का सूरज, जिसकी रोशनी में सब कुछ दिखता है। इसलिए जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी जेन्युइन मेडिटेशन कर पाएगा, वो कुछ नया इंसान नहीं बनेगा। वो केवल देख पाएगा कि ये चीज़ें मैं नहीं हूँ, और जैसे ही उसको ये चीज़ें दिखाई देती हैं, ये मैं नहीं हूँ, वो चीज़ें गिर जाती हैं। और वो ओरिजिनली जो था, जब आप बचपन में पैदा हुए थे, शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप एक प्योर बीइंग थे। यहाँ तक कि पैदा होने से पहले भी आप थे। आप एक ऐसी बीइंग थे जिसको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। वो आप महसूस करते हैं अपने आप को, लेकिन उसके लिए ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ें फ़िलहाल आपकी आइडेंटिफिकेशंस हैं, किसको आप अपना सेल्फ मानते हैं,
क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं, सर्वाइवल मोड। कौन सी चीज़ के लिए आपका मन बोलता है अरे भाड़ में जाए, स्लीप मोड। कहाँ कहाँ पर आप बेहोश हैं, कहाँ कहाँ पर आप भाग रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को जब आप पहचानना शुरू करेंगे तब रियलिटी मोड आता है। दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ बाहर की कंडीशन को बदलने में बिता देते हैं, और अच्छी नौकरी और नया अफेयर और बड़े शहर में जाकर रहना और ज़्यादा इनकम। कभी कभी ये चीज़ें हेल्प करती हैं, लेकिन फिर आपको एक नई बात समझ में आती है, जहाँ कहीं पर भी जाओ कुछ दिन तो अच्छा लगता है, फिर बाद में चीज़ें वैसी की वैसी ही हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आदमी स्लीप मोड में जी रहा है वो हर चीज़ को एक दिक्कत बना देता है, मुश्किल बना देता है, क्योंकि उसके सारे डिसीजंस अनकॉन्शियस हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हमारे मैनेजर साहब का फ़ोन आया कि सर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, जो हमारा मेन कंप्यूटर था ख़राब हो गया है। उसको मैकेनिक को दिखाया, उसने कहा करीब 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे उसको ठीक करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर इसको बदल दें, नया लगा दें। मैंने पूछा क्यों? बोलते सर वो ठीक करा देते हैं। मैंने पूछा क्यों? वो डिसीजन कहाँ से लिया तुमने? वो उनका या तो सर्वाइवल मोड था या तो स्लीप मोड था। मैंने उनसे कहा अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तो नया कंप्यूटर लेकर आओ, अगर ये कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो ठीक करा लो, और जब ये ठीक नहीं होता है तब नया लेकर आओ। तो ये था रियलिटी मोड। तो जो आदमी स्लीप मोड में जी रहा है उसकी 24 आवर्स ज़्यादातर समय गलत डिसीजंस में होता है, अनकॉन्शियस डिसीजंस में होता है। और जो आदमी सर्वाइवल मोड में होता है वो काम करता रहता है और अपने आप को डिस्टर्ब्ड कहता रहता है और अपने आप को रेस्टलेस करता रहता है। मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, प्राइवेट जॉब्स में हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन फिर भी परेशान है, शांति नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इतने परेशान हैं कि उनको दवाइयाँ खानी पड़ रही है उस परेशानी में से निकलने के लिए। और जब आप उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे ना तो आपको लगेगा ये भी कोई प्रॉब्लम है। एक भाई साहब हैं, उनके बेटी की शादी नहीं हो रही है, अभी उसकी उम्र 25 साल है, लेकिन वो परेशान है। एक भाई साहब हैं, उसके बेटे का प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो बच्चा कमा रहा है 2 लाख रुपये महीना, लेकिन वो परेशान है। तो ये है सर्वाइवल मोड का इंसान। और जो आदमी रियलिटी मोड से जीता है उसके लिए कोई हैंगओवर नहीं होता। सिचुएशन आती है, वो रिस्पॉन्ड करता है और फ्री हो जाता है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही प्यारा वीडियो है, आप उसको देखिएगा। गुरु दत्तात्रेय का है, कर्म के ऊपर है। एवरीथिंग आई कैन डू एंड देन केयर फॉर नथिंग। ये है रियलिटी मोड का इंसान, कि जो सिचुएशन आती है उसको मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसके बाद मैं सोचता ही नहीं उसके बारे में, क्या फल होगा, क्या रिजल्ट आएगा, मैं नहीं सोचता हूँ। फीडबैक मिलता है और फिर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ये है रियलिटी मोड का इंसान। तो दोस्तों, आपका भविष्य इस चीज़ से डिसाइड नहीं होता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन को किस मोड से देख रहे हैं, स्लीप मोड से, सर्वाइवल मोड से या रियलिटी मोड से। सब कुछ इसी से डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदले, कोई बहुत बड़ा बदलाव आए, तो इससे पहले कि आप अपनी नौकरी बदलें, अपने तौर तरीके बदलें, पहले अपने आप को देखें कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। क्या मैं दुखी हूँ? अगर दुखी हूँ तो कौन सी चीज़ मुझे दुखी कर रही है? क्या मैं परेशान हूँ, डिस्टर्ब्ड हूँ? क्या चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है? केवल इसी चीज़ से ही आपके अंदर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मेरी ज़िंदगी रातों रात बदल गई थी। मुझे आज भी वो रात याद है। जॉब से परेशान था, रिलेशनशिप के बारे में एकदम अनसर्टेन था, लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, और बस एक रात में मुझे ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। कृष्ण कहते हैं दोस्तों, ये शरीर इन्हीं तीनों गुणों का बना है, सत्वम, रजस और तमस। लेकिन ये केवल बॉडी नहीं है, ये आपकी बॉडी के अंदर चलने वाला स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपकी चेतना है। जब तक आप इन तीनों को नहीं पहचानते हैं तब तक आप अपने गियर्स को नहीं चेंज कर सकते। और एक बात बताऊं, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी तमस में रहता है, कभी न कभी रजस में और कभी न कभी सत्व में। हो सकता है इस समय आपके अंदर में रियलिटी मोड एक्टिव हो, क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। आप ये डिसाइड कर लें कि नहीं, मुझे अभी इस चीज़ को दोबारा सुनना है। हो सकता है आप नोट्स बनाएं, हो सकता है आप दूसरों को समझाएं इसके बारे में। लेकिन जब तक ये बात जो मैंने आपको बताई है, जब तक आपके माइंड का हिस्सा नहीं बन जाती है, तब तक आप अपनी कॉन्शियसनेस को पहचान नहीं पाएंगे।
इस वीडियो को कम से कम 10 बार, 20 बार, 25 बार तब तक देखते रहिए जब तक आप दुनिया को साफ-साफ देख ना पाएँ अपनी कॉन्शसनेस के थ्रू। जैसे आप दुखी हों, पता चल जाए कि मैं स्लीप मोड में हूँ। जैसे आप परेशान हों, मालूम पड़ जाना चाहिए मैं सर्वाइवल मोड में आ गया हूँ। और जैसे ही आप लंबी सांस ले रहे हैं, आपको अचानक से याद आ जाए कि हाँ, मैं इस समय रियलिटी मोड में हूँ। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आपके लिए ताकि आपकी लाइफ में आज के आज वो ब्रेक थ्रू शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सस्टेन्ड रहे, मतलब ब्रेक थ्रू चालू हो जाए और होता रहे, आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उसके लिए एक मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है। उसका नाम है ज़िनोगी MI। ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ उसमें चल सकते हैं। 1 साल का प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा ग्रुप है। उसमें मैं आपको कॉन्शियसली एक-एक स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे अपने ब्रेन को चेंज किया जाता है फ्रॉम स्लीप मोड टू रियलिटी मोड। और ऐसा नहीं कि आप फिर दुनिया से कट जाते हैं, आप परफेक्टली दुनिया को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिलेशनशिप में, आपकी करियर में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में। जैसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है।